सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हम सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा विषय चल रहा था कि ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों अनादि हैं। अब इसी विषय को उपनिषद के माध्यम से आगे बतलाया जाता है। पहले हमने वेद मंत्र से जाना था, अब इसको श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या कहा गया है इस विषय में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें कहा, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः। अजो ह्येको जुष्माणो अनुशेते जहात्येनाम भुक्त भोगामजो अन्यः। ये श्वेताश्वतर में चौथे अध्याय में 5वां मंत्र है या 5वां श्लोक है। इसमें क्या कहा, अजाम एकाम, एक अजन्मा अजा है जो कैसी है, लोहित शुक्ल कृष्णा, अर्थात लोहित माने लाल, शुक्ल माने सफेद, कृष्णा माने कृष्ण अर्थात काले रंग की है। तो 3 वर्ण इसमें हैं, लाल वर्ण, सफेद वर्ण और कृष्ण वर्ण माने काला रंग। इस प्रकार की एक अजा है और जो अपने ही रंग रूप वाली अनेक प्रजाओं का सर्जन कर रही है। बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः, ये कहा, ये प्रकृति है अपने समान अनेक अनेक प्रजाओं का निर्माण करती है। अर्थात सत्व, रज और तम से अनेक पदार्थ बनते हैं, प्राकृतिक पदार्थ बनते हैं। तो वो सब के सब जड़ होते हैं, उसके समान ही होते हैं, जिसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों मिला हुआ होता है। ऐसे पदार्थ बनते हैं प्रकृति से। अब आगे कह रहा है, अजो ही एको। अब जैसे ये अजा है प्रकृति, ऐसे ही एक अज और भी है जो कि कैसा है, जुष्माणः अनुशेते, इस प्रकृति के साथ में रहता है, उसके साथ रमण करता है, उसका सेवन करता है, भोग करता है। और भी एक अजा है, अजो अन्य, एक अजा और है या अज एक और है। वो कैसा है, जहाती एनम, इसको छोड़ देता है प्रकृति को, इसमें रमण नहीं करता, वो इसमें आसक्त नहीं होता, इसका भोग नहीं करता है। तो क्या करता है, केवल साक्षी रूप में दृष्टा होके देखते रहता है। भुक्तो भोगाम, ये जो जीव है इसको भोगता रहता है, इसको देखता है कि कैसे भोग कर रहा है। ये न्यायपूर्वक इन पदार्थों का सेवन करता है, भोग करता है, या अन्याय भी कर लेता है इनके सेवन करने में, वो देखता है। सभी जीवों को देखता है, अर्थात उनके कर्मों को देखता रहता है। वो भी एक अज है। तो जो केवल देखता है, संसार का, प्रकृति का भोग नहीं करता, दृष्टा भाव से देख रहा है केवल, वो तो अज अर्थात परमात्मा है। और एक अज जो भोग करता है प्रकृति का, प्राकृतिक पदार्थों का, ये भी एक अज, ये जीवात्मा है। और एक अजा प्रकृति, इसका जो भोग करते हैं सभी लोग, सभी जीव लोग। तो एक अजा प्रकृति, एक अज जीवात्मा और एक अज परमात्मा, ये तीनों ही अजन्मा है, अर्थात तीनों का जन्म होता नहीं है। इसी बात को स्वामी दयानंद लिखते हैं, प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज, अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी जन्म लेते, अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं। इनका कारण कोई नहीं। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है और उसमें परमात्मा न फंसता, न उसका भोग करता है। तो स्पष्ट हो गया, स्वामी जी ने कितना स्पष्ट कर दिया कि तीनों अजन्मा हैं, तीनों अनादि हैं और इनके कोई और कारण नहीं है। जीवात्मा का कोई कारण नहीं, परमात्मा का कोई कारण नहीं,
और जो अनादि प्रकृति है इसका भी और कोई कारण नहीं है, इसलिए अनादि है, जिनका कोई उपादान कारण नहीं होता है, ये किसी से मिलकर नहीं बनते हैं। तो परमात्मा कैसा कारण है? जगत का निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है और जीवात्मागण साधारण कारण है। तो ये तीनों कारणों का इसमें उल्लेख है कि इस जगत का, संसार का बनाने वाला निमित्त कारण परमात्मा है। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, ऐसे परमात्मा संसार को बनाता है। तो परमात्मा चेतन निमित्त कारण है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और जिसके लिए बनाता है वो जीवात्मा है, ये भी चेतन है लेकिन ये अल्पज्ञ है, एकदेशी है। तो अल्पज्ञ जीवात्मा के लिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा ने ये संसार का प्रकृति से निर्माण किया है। तो प्रकृति उपादान कारण है, जैसे कि घड़े बनाने में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार चेतन कारण है। ऐसे संसार को बनाने में जो प्रकृति है वो उपादान कारण है, कच्चा माल है मतलब, और परमात्मा निमित्त कारण है। और हम सब जीवात्मागण साधारण कारण है। दिशा, काल, आकाश ये साधारण कारण है, लेकिन ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि हैं। जो संसार है वो उत्पन्न होता है तो नाश भी होता है, तो संसार नाशवान है, बाकी तीनों अविनाशी हैं। ये इसमें हमको पता चला, ज्ञात हुआ। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। जैसा कि हमारा विषय चल रहा है सत्यात प्रकाश के अष्टम समुल्लास का, बहुत ही सुंदर विषय है और समझने योग्य विषय है। त्रैतवाद का विषय है। जो त्रैतवाद कितना आवश्यक है, आज लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। कोई अद्वैतवाद को मानता है तो कोई द्वैतवाद को मानता है। कोई कहता है सिर्फ ईश्वर ने ये सारा संसार अकेले ने बना दिया। कोई कहता है कि दो तत्वों से जीवात्मा से और प्रकृति से बन गया। कोई कहता है ईश्वर से और जीवात्मा से बन गया। कोई कहता है कि जीवात्मा से और प्रकृति से बन गया। तो इस प्रकार से सबके अलग अलग मतभेद हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई है, वेद क्या कहता है, क्योंकि वेद प्राचीन ग्रंथ हैं और सारी विद्याएं, जितनी भी सत्य विद्याएं सब वेद से निकली हुई हैं। परमात्मा की स्वयं वाणी है, वो स्वतः प्रमाण वाणी है, इसीलिए उसके ऊपर विश्वास हमारा ज़्यादा जमता है और जमना भी चाहिए, क्योंकि 8 प्रमाणों से देखने पर ही वेद के सारे सिद्धांत सही सटीक प्रमाणित जान पड़ते हैं। तो इससे महर्षि दयानंद सरस्वती को हम सब की चिंता थी कि हम सब लोग भ्रम में ना पड़ें, अविद्या में ना भटकें। इसलिए उन्होंने कहा कि अद्वैतवाद और द्वैतवाद ये वेद के सिद्धांत नहीं है। ये बहुत बाद में लोगों ने समझ लिया है, इसको ठीक से नहीं जाना। वेद तो त्रैतवाद की पुष्टि कर रहा है। उन्होंने प्रमाण भी दे दिया था ऋग्वेद का, जो कि हम पिछले भाग में आपको सुना चुके थे। इस बार उन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद से, जिनमें कि 11 हमारी मान्यता प्राप्त उपनिषद हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो वैसे 10 उपनिषदों को प्रामाणिक माना है। सत्यात प्रकाश में एक जगह वर्णन आता है, वहाँ पर श्वेताश्वतर का नाम इसलिए नहीं रखा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें भी कहीं ना कहीं मिल गई हैं, लेकिन यहाँ जो प्रमाण दिया है वो बिल्कुल वेद सम्मत है, इसीलिए उन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद का यहाँ पर प्रमाण दिया है। आइए मेरे साथ रिवीजन कर लेंगे, इसको पुनः पाठ कर लेंगे इसका। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णा बहवी प्रजा सृजमानां स्वरूपा अजो ये को जुषमाणो अनुश्रिते जहाते नाम भुक्त भोगा मजोन्य जहाते नाम भुक्त भोगा मजोन्य। माफी चाहती हूँ, थोड़ा मेरा गला चौक हो रहा है। तो इसमें बताया गया है कि देखिए, इसकी अगर नोट करना चाहें तो 3 बातें इसमें मुख्य हैं। क्या कि एक तो यह संसार 3 त्रैतवाद से बना है और ये 3 तत्व जो हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये हमेशा से हैं, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सभी कालों में ये रहने वाले हैं। इसीलिए इनको अनादि काल, अनादि सत्ता कहा गया है। ये 3 सत्ताएं अनादि हैं, ये नोट करने की बात है। दूसरी बात इसमें यह बताया गया है कि 2 तो चेतन है और 1 जड़ है। प्रकृति जड़ है और ईश्वर और जीवात्मा चेतन है।
अब जीवात्मा अल्पज्य होने से, अपूर्ण होने से प्रकृति के द्वारा संसार को बना नहीं सकती, और प्रकृति जड़ होने से स्वयं विकृति में अर्थात सृष्टि में आ नहीं सकती। तो फिर तो ईश्वर जो है वो इसका करता है। तो वो ये सारे संसार को बनाता है, और सारे संसार को प्रकृति के द्वारा बनाता है। वो अपने में से नहीं बनाता, वो प्रकृति के द्वारा। जैसे मैं पहले भी बताया था कि किसी भी मकान को बनाने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग का सामान, बिल्डिंग को बनाने वाला कारीगर, और जिसके लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है वह रहने वाला मकान मालिक। इसी प्रकार से ठीक इस सृष्टि के सृजन में 3 तत्व लगे हैं। ईश्वर इस सारे संसार का कर्ता है, निर्माता है, और प्रकृति से ये सारा संसार उसने बनाया है। और किनके लिए बनाया है? जीवों के भोग और अपवर्ग के लिए। तो जो जीवात्मा, चेतन जीवात्मा है, जो अल्पज्य अपूर्ण है, उसके भीतर आनंद नहीं है, वो आनंद को पाना चाहता है। तो वो आनंद प्रकृति से लेता है, तो उसको सुख के साथ दुख भी मिल जाता है। लेकिन जब वो परमात्मा की शरण में चला जाता है, विद्यावान हो जाता है, अविद्या से छूट जाता है, तो उसको फिर पूर्णानंद की प्राप्ति हो जाती है, और मुक्ति काल तक वो इस आनंद की प्राप्ति करता है। मुक्ति का काल है 36,000 बार दुनिया बने और 36,000 बार बिगड़े, इतना लंबा काल है। और एक बार का काल जो है वो लगभग 4 अरब वर्ष है। तो इस प्रकार से हम सभी को प्रकृति से परमात्मा की ओर जाने के लिए ये त्रैतवाद का सिद्धांत समझना बहुत ही आवश्यक है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जाना कि लोग भ्रम में पड़े हुए हैं, अद्वैतवाद को मानता है, कोई द्वैतवाद को मानता है, लेकिन त्रैतवाद तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेद से विमुख हो गए और वेद से विमुख कर दिए गए। इसलिए आज आवश्यकता है इस त्रैतवाद को समझने की और अपने वेदों की ओर लौटने की। तो उन्होंने सत्यात प्रकाश के भीतर पिछली बार ऋग्वेद का दिया था प्रमाण त्रैतवाद की पुष्टि के लिए, और इस बार श्वेताश्वतर उपनिषद का दिया है। तो मैं इसको काव्य से कहती हूँ, मैंने आपके लिए इसको भजन भी बना दिया है, क्योंकि भजन को गाने से आपको सिद्धांत पूरा रट जाएगा, और कहीं भी किसी को सुनाएंगे तो उसको भी उससे बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा। क्योंकि वैसे कही हुई बातों को भूल जाते हैं, लेकिन भजन मेरा ऐसा मानना है कि स्मृति में ज्यादा दिन तक टिकते हैं। और तर्ज भी इसकी अच्छी है। वैदिक त्रैतवाद बतला कर ऋषि ने किया उपकार, ऋषि को नमन है बारंबार, ऋषि को नमन है बारंबार। तर्ज है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई इंसान। वैदिक त्रैतवाद बतला कर ऋषि ने किया उपकार, ऋषि को नमन है बारंबार, ऋषि को नमन है बारंबार। दर्शन और उपनिषद सारे करें त्रैत स्वीकार, 3 से निर्मित ये संसार, 3 से निर्मित ये संसार। 3 तत्व से बनी ये सृष्टि, त्रैतवाद सिद्धांत की पुष्टि। अज और अमर अनादि तीनों, श्वेताश्वतर की भी ये दृष्टि। जड़ एक चेतन दो, तीनों से निर्मित ये संसार, ऋषि को नमन है बारंबार, 3 से निर्मित ये संसार। वैदिक त्रैतवाद बतला कर ऋषि ने किया उपकार, ऋषि को नमन है बारंबार, ऋषि को नमन है बारंबार। त्रिगुणी प्रकृति अजा कही है, जिससे सृष्टि विविध सृजी है। जैसा कि मंत्र में बोला था, क्या बोला था? अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णम। एक अजा है, वो कैसी है? लाल रंग की है, शुक्ल श्वेत रंग की है, कृष्णा काले रंग की है। अर्थात जब उसमें 3 रंग हैं तभी तो ये तरह तरह की सृष्टि बना दी परमात्मा ने। जो देखते हो ना आप, कहीं पर आप फूलों के, एक फूल भी कई अलग अलग रंगों का दिखाई देता है, कोई लाल होता है तो कोई पीला होता है ना, तो कोई गुलाबी होता है। इस प्रकार से अलग अलग रंगों के, ये तो एक फूल की बात है। इसी प्रकार से पूरे संसार को देख लो, कोई भी मनुष्य भी किसी मनुष्य से एक जैसा नहीं लगता। ठीक है, गोरे काले और ये रंग दिखाई इतने ही देते हैं, बस 2 रंग, लेकिन इनमें भी कितना डिफरेंस है। तो ये परमात्मा ने सोच समझ करके, बुद्धिपूर्वक, ज्ञान के पूर्वक इस सारे संसार की सृजना की है। ये हमें समझना चाहिए। लेकिन किससे की है? प्रकृति के भीतर वो रंग मौजूद थे, ये बता दिया कि एक ऐसी अजा है जिसका कभी जन्म नहीं होता,
जो जिसके के मूल कारण जिसका नाम प्रकृति है, वो 3 रंगों वाली है, लोहित, शुक्ल और कृष्ण। यही तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। इसमें लोहित जो लाल रंग है वो रजोगुण का प्रतीक है, जो शुक्ल कहा है वो श्वेत है, जो उसका सत्वगुण का प्रतीक है, और जो कृष्ण कहा है वो तमोगुण का प्रतीक है, काला रंग। तो इस प्रकार से तभी तो वस्त्रों में भी कहते हैं ना, किसी ने काले कपड़े पहन लिए तो कहते हैं ये तमोगुणी व्यक्ति होगा, इसलिए मना करते हैं काले कपड़े मत पहनो। उसके पीछे जो रीजन है वो यही है। इसका मतलब मेरा कहने का भाव यहाँ पर है कि सिर्फ काले कपड़े से ही नहीं, काला मन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन के भीतर अगर शुद्धता लानी है तो मन को सतोगुणी रखना है, तो कालेपन से बचें, छल कपट से बचें। ये काला रंग है, इसको समझना है। तो मन प्रकृति से बना हुआ है, तो हमारे भीतर काला रंग हम जब हटा देंगे, सत्व गुण बचा रह जाएगा। तो सत्व गुण बचेगा तो परमात्मा की ओर हमारी लो लगेगी, और तमोगुण से क्या होगा, हम अधर्म की ओर चले जाएंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं सत्व गुण की शुक्ल रंग की ओर बढ़ो, श्वेत रंग के वस्त्र पहनो। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोगों को श्वेत रंग के वस्त्र पहनते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, श्वेत ऊपर से भी रहे और श्वेत लेकिन भीतर से भी रहे। ध्यान देना, कई लोग श्वेत वस्त्र तो पहन लेते हैं लेकिन श्वेत भीतर से होना भूल जाते हैं, बगुला भगत बने रहते हैं। दिखाएंगे, नाटक करेंगे, मैं बहुत ध्यान करता हूँ, लेकिन मन में उसके में ध्यान नहीं है, मन में संसार चल रहा है। कहते हैं कि मैं संसार से हट गया हूँ, लेकिन मन में उसके में संसार बसा रहता है। ये प्रैक्टिकल करके देखें हम अपने ऊपर तो पता लगता है इस बात का। त्रिगुणी प्रकृति अजा कही है, जिससे सृष्टि विविध सृजी है परतंत्र प्रभु के वश में, प्रभु के ही कर बंधी हुई है। जीव है अज सुख दुख फल भोक्ता, बंधु मोक्ष द्वैदार, तीन से निर्मित ये संसार, तीन से निर्मित ये संसार। जिसमें जीवात्मा तो सुख दुख रूपी जो कर्मों के फल हैं उनका भोग करता है, ठीक है, और जो परमात्मा है वह अध्यक्ष बना हुआ इस सारे संसार को देख रहा होता है, सारे संसार को बना भी रहा होता है, पालन भी कर रहा होता है, संगार भी कर रहा होता है, कर्मों के फल भी देता है, ज्ञान भी विज्ञान भी देता है, जिससे हम उसको प्रेरणा को सुन सकें, उसके ज्ञान को ले सकें और उसकी ओर बढ़ सकें। तो वह इतना बड़े बड़े मुख्य ये काम कर रहा है। काम तो वो सारे काम उसी की शक्ति से हो रहे हैं, उसी की दी हुई बुद्धि से हो रहे हैं, उसी की दी हुई इंद्रियों से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवात्मा स्वतंत्र होने से वो कुछ भी कर लेता है, उसकी प्रेरणा को सुनता भी या नहीं भी सुनता। तो कहा गया यहाँ पर ये 3 तत्वों से ही बना है। 2 तत्व होंगे तो भी संसार नहीं बनेगा, कोई भी 2 तत्व ले लिए, और एक तत्व होगा, अकेला ईश्वर होगा तो भी नहीं बना पाएगा। मैं पिछली बार भी आपको बताया था कि अगर सामान रखा हुआ है, कोई सामान को बनाने वाला है नहीं, कारीगर है नहीं, ठीक है, और रहने वाला भी उस मकान में नहीं है, तो सामान क्या करेगा, कुछ भी नहीं। और अकेला कारीगर है, सामान नहीं मिल रहा तो अभी बेकार है, कि किसके लिए कैसे बनाएगा उस घर को, नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से परमात्मा ने ये जो सारा संसार है वो 3 के मेल से बनाया है, इस बात को समझना चाहिए। महर्षि दयानंद को लगा कि ये विषय पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए उन्होंने सत्यात प्रकाश के भीतर इस विषय को रखा, क्योंकि इन 3 को समझे बगैर हम प्रकृति से छूट नहीं सकते, इस प्रकृति में के बंधन में चलते रहेंगे। और परमात्मा ने ये सारी सृष्टि जो बनाई है वह हमारे भोगों के साथ साथ अपवर्ग के लिए भी बनाई है, जिससे हम उस परमात्मा से मिल सकें, उस परमानंद को प्राप्त कर सकें। प्रभु भी अज पर भोक्ता न फंसता, नित निर्लिप्त जगत में बसता, अपने लिए नहीं चाहिए कुछ, परोपकार हित जग को धरता, जान तत्व यह 3 विमल हो, कर ले प्रभु से प्यार, 3 से निर्मित ये संसार, जान तत्व यह 3 विमल हो, कर ले दर्श करतार, 3 से निर्मित ये संसार, 3 से निर्मित ये संसार। वैदिक त्रैतवाद बतला कर ऋषि ने किया उपकार, ऋषि को नमन है बारंबार, ऋषि को धन्य है बारंबार, दर्शन और उपनिषद सारे करें त्रैत स्वीकार, 3 से निर्मित ये संसार, 3 से निर्मित ये संसार, 3 से निर्मित ये संसार।
प्यारे बहनों भाइयों, यह हम सबको समझ लेना चाहिए। अब आपके समक्ष कोई भी व्यक्ति अद्वैतवादी या द्वैतवादी, अनीश्वरवादी, जो कि ईश्वर को नहीं मानता, आजकल यूथ ईश्वर को नहीं मानता, वो कहते हैं ये सृष्टि अपने आप ही बन गई है, इसमें तो एक सिस्टम चल पड़ा है। अरे बिना जड़ कोई चीज होती है वो अपने आप बनती है क्या? एक पेन तक भी अपने आप नहीं उठता, ये हाथ भी हमारा अपने आप नहीं उठता। तो ये समझने की बात है कि बिना कर्ता के कोई भी क्रिया नहीं होती, किसी न किसी क्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और वो जो अंतिम कारण है वो निमित्त कारण परमात्मा है। और जो सामग्री है सृष्टि की जो दिखाई दे रही है आपको, और कुछ अदृश्य चीजें भी जैसे हवा आदि भी, ये सभी ईश्वर ने बनाई है। किससे? प्रकृति से बनाई है, अपने में से नहीं बनाई, प्रकृति से बनाई है। ये समझना चाहिए, ये उपादान कारण है। और साधारण कारण जिनके लिए बनी है, जो साधारण निमित्त कारण है, वो सब जीवात्मा है, हम सब जीवों के लिए बनी है। तो हमें इसको जान करके इसका लाभ उठाना चाहिए और अपना मुख और रुख प्रकृति से परमात्मा की ओर करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।